जब उज्जैन में छोटी उम्र के लड़के पढ़ाई लिखाई में लगे थे, तभी उसी शहर का एक लड़का अपराध की सीढ़ी मानो ऐसे चढ़ रहा था जैसे GTA वाई सिटी का मिशन पार कर रहा हो। नाम था दुर्लभ कश्यप। फेसबुक पर असलहों के साथ फोटो डालना, माथे पर लाल टीका और कंधे पर काला गमछा, यही दुर्लभ की पहचान थी। देखते ही देखते पूरे उज्जैन में 16 साल के लड़के की चर्चा होने लगी और जल्द ही कश्यप ने अपना गैंग बना लिया। फिर क्या, रोज पुलिस थानों में एक ही नाम से कई FIR दर्ज होने लगे। पुलिस भी हैरान थी कि मैं 16 साल का लड़का इतना आतंक कैसे मचा सकता है। अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 8 नवंबर सन 2000 में एक बिजनेस कारोबारी पिता और सरकारी टीचर माँ के यहाँ किलकारियां गूंज उठी थी और जन्म हुआ था लड़के का। पिता ने नाम रखा दुर्लभ। उनका मानना था कि बड़ा होकर उनका बेटा एक अच्छा और सबसे हटके कुछ नया करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही, अच्छा तो नहीं लेकिन सबसे हटकर जरूर दुर्लभ ने अपराध का रास्ता चुन लिया। पहले स्कूल से शुरुआत हुई। स्कूली समय से ही दुर्लभ अपने सीनियर और जूनियर के झगड़ों को निपटाने लगा। फिर धीरे धीरे स्कूल का दादा बन गया। फिर क्या था, स्कूली दादा का खौफ इतना बढ़ गया कि इसकी उम्र के लड़के दुर्लभ को ही अपना सरकार मानने लगे थे। थोड़े दिनों में ही कश्यप ने अपने ही उम्र के लड़कों के साथ एक गैंग बना लिया। इस गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतारने को तैयार रहते थे। कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि दुर्लभ का नाम इतना था कि दूसरे शहर के लड़के भी उससे जुड़ने के लिए उज्जैन अपना घर बार छोड़कर आने लगे थे। अब वो समय आ गया था जब दुर्लभ कश्यप उज्जैन के बड़े कारोबारी और पुलिस की आंखों में गड़ने लगा। यही वो वक्त था जब कश्यप अपनी उम्र की दहलीज को पार करके 17 साल का हो चुका था। 17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज होने की शुरुआत हो चुकी थी, जिनमें फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे संगीन मुकदमे उज्जैन के कई थानों में दर्ज हो चुके थे। 18 साल की उम्र तक पहुंचते ही उस पर 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। कश्यप ने अपने फेसबुक के अकाउंट के बायो में लिख रखा था कि वह कुख्यात बदमाश है, हत्यारा है, अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो तो उससे संपर्क करें। ऐसे तमाम पोस्ट के जरिए वो और उसका गैंग लोगों को धमकाने का काम करने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ऐसा ही उज्जैन पुलिस को इन पोस्ट के बारे में 27 अक्टूबर 2018 को पता चला। वैसे ही दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। ये पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त के उज्जैन के तत्कालीन SP सचिन अतुलकर ने उससे कहा था कि कश्यप, तूने उम्र से ज़्यादा दुश्मनी पाल ली है। तू जेल में जब तक है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार देगा। और बाद में SP साहब की भविष्यवाणी मानो बिल्कुल सच साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था और इंदौर में रहने लगा था। जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी माँ के पास उज्जैन चला गया। वो 6 सितंबर 2020 की रात थी जब दुर्लभ की माँ ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना भी खाया। उसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ भूरा की दुकान पर रात के 1 बजे पहुंचा था और रात के करीबन 1:30 बजे थे यहाँ पर दूसरी गैंग के शहनवाज, सादाब, इरफान, राजा, रमीज और उनके कई साथी भी उसी दुकान पर पहुंचे। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे थे और शहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई। फिर क्या था, शहनवाज और उसके साथियों ने चाकू से कश्यप के ऊपर हमला कर दिया। दुर्लभ ने शहनवाज पर गोली चला दी, उसके कंधे पर गोली लगी और वो घायल हो गया। इसके बाद शहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त थे, जबकि शहनवाज के साथियों की संख्या काफी ज्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। कश्यप के एक दोस्त अभिषेक शर्मा की माने तो उनका कहना था कि शादाब चाकू मार रहा था और चाय वाला भूरा कह रहा था, शादाब भाई, इसे खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। दुर्लभ को 34 बार चाकू से कूदा गया। मात्र 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इस गैंगवार की खबर से पूरे उज्जैन की नींद खुल गई थी
हर चैनल पर बस कश्यप की खबरें चलने लगी थी। वो माँ जिसने कुछ समय पहले ही अपने जिस बेटे को खाना खिलाया था, थोड़ी ही देर बाद उसी बेटे की लाश को शिनाख्त करने के लिए उसे बुलाया गया। दुर्लभ की मौत के 7 महीने बाद उसकी मां पद्मा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता मनोज कश्यप चाहते हैं कि जिस राह पर उनका बेटा गया, कोई और युवा अपराध के उस रास्ते पर ना जाए। दुर्लभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी की भी जेल में मौत हो गई। वो छत पर चढ़ा और वहां से औंधे मुंह नीचे कूद गया, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट आई। ऐसा कहा जाता है कि उपचार के लिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगली कहानी किस गैंगस्टर की आप सुनना चाहते हैं।